इस वर्ष सावन का सोमवार 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार 58 डेज़ का सावन पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस बार 58 डेज़ का कैसे पड़ रहा है। इस बार 1 महीने का अधिक मास लग रहा है। जो पहला सावन का सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ रहा है। अब ये अधिक मास क्या होता है, आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा। अधिक मास होता है यानी कि 1 महीना अधिक, एक्स्ट्रा। वैसे साल में जो है 12 महीने होते हैं, परंतु जो हमारी हिंदू गणना होती है, जो संवत होता है, वो इस वर्ष 2080 का चल रहा है। हिंदू गणना जो होती है वो सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार की जाती है। जो सूर्य का माना जाता है वो सूर्य 365 डेज़ का माना जाता है, परंतु जो चंद्र की गणना होती है यानी चंद्र की जो गति होती है वो 354 डेज़ की मानी जाती है। तो 11 दिन का डिफरेंस आता है सूर्य और चंद्रमा की गति में। तो ये जो 11 दिनों के डिफरेंस जो होता है वो 3 साल में जो होता है 33 डेज़ का आ जाता है, यानी 1 महीने का होता है। अब यही जो 33 डेज़ होते हैं इसे जो है अधिक मास कहा जाता है। ये 13 महीना जुड़ जाता है, 3-3 साल में आता है। तो इस बार जो ये अधिक मास आ रहा है ये सावन में पड़ रहा है, जो कि 19 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग मिल रहा है। क्योंकि जो अधिक मास था इसे जब ऋषि मुनियों ने इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा मंथ डाला, तो कोई भी देवी देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया कि नहीं, हम इस महीने के स्वामी नहीं बनेंगे। तो इस महीने फिर सारे ऋषि मुनि विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से आग्रह किया, तो उन्होंने इस महीने को एक्सेप्ट किया। तो यह महीना, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसे विष्णु जी ने स्वीकार किया है। तो अब आप सोचिए कि ये जो अधिक मास है ये सावन में पड़ रहा है, तो यानी कि हमें शिव जी का तो आशीर्वाद प्राप्त हो ही रहा है, साथ में हमारे हरि जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कितना शुभ संयोग बन रहा है। तो आप 2 महीने शिव जी और विष्णु जी दोनों की ही सेवा करेंगे, दोनों का आशीर्वाद लेंगे, और जो आशीर्वाद प्राप्त होगा हमें दोनों की भक्ति करने का एक साथ मौका मिल रहा है। जहाँ पे शिव और हरि एक साथ आ जाएं, उससे शुभ संयोग क्या बनेगा। तो ये संयोग 19 साल के बाद पड़ा। लास्ट जो है 2004 में ऐसा संयोग बना था। अब इस महीने क्या चीज़ें नहीं की जाती। जो अधिक मास होता है विष्णु जी का महीना है, लेकिन इस महीने में जो है विवाह मुंडन नहीं किया जाता, विवाह संस्कार नहीं किए जाते, मुंडन नहीं किया जाता, गृह प्रवेश नहीं किया जाते, मतलब इस तरीके के संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि संक्रांति नहीं, सूर्य संक्रांति नहीं होती। जो 1 महीने का वो होता है संक्रांति से सूर्य चेंज होता है, तो इस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इस महीने ये सब चीज़ें जो होती हैं निषेध मानी जाती हैं। तो इस महीने हम ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु पूजा पाठ, पूजा अर्चना, दान पुण्य जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही विष्णु जी और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब इस महीने सावन में आपने क्या क्या करना है। सुबह आपने जल्दी उठना है, पूजा अर्चना करनी है, शिवलिंग को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। हो सके तो रोज़ शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कीजिए। दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, शहद से के कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जलाभिषेक पर डे अवश्य करिएगा, नहीं तो सोमवार के दिन तो ज़रूर करिएगा। और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इस महीने झूठ नहीं बोला जाता। जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे उतना ही ज़्यादा ऊपर वाले की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सब पे आएगी।